ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 29 साल के इंजीनियर जिनका नाम था सोमी यामागुची, वो जापान के हिरोशिमा के ट्रिप पर थे। उसी दिन जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, जैसे वो अपनी कार से उतरे, एटॉमिक बॉम्ब उनसे लगभग 2 मील की दूरी पर गिरा था। इस ब्लास्ट में 80,000 लोग मारे गए थे। तभी यामागुची के ईयरड्रम रप्चर हो चुके थे और चमड़ी धूप के कारण जल गई थी। बॉम्ब शेल्टर में पीड़ादायी रात बिताने के बाद वो 200 मील की दूरी पर अपने घर नागासाकी में लौटे। 3 दिन के बाद वो काम पर लौटे और सारी घटना को अपने बॉस को बता दिया। और तब नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। इससे और भी 70,000 लोग मर गए थे। यामागुची ही एकमात्र जीवित व्यक्ति रहे दोनों बॉम्ब ब्लास्ट में। अद्भुत तरीके से डबल रेडिएशन एक्सपोजर के बावजूद वो जीवन भर तंदुरुस्ती में बने रहे और 93 साल की उम्र तक जीवित रहे। बाइबल हमें 2 प्राचीन शहरों के बारे में बताती है जो स्वर्ग की आग के कारण नाश कर दिए गए थे। उसमें केवल 3 लोग बच गए थे। दुख की बात है कि सदोम और अमोरा के लोग जीवन के स्रोत से दूर हो गए और पूरी तरह से नाश हो गए। आज मेरे साथ जुड़िए जैसे हम बाइबल की सच्चाई को देख रहे हैं अंतिम न्याय के दिन के बारे में। आज के हमारे प्रेजेंटेशन में आज के दिन हम महान न्याय के दिन के बारे में चर्चा करेंगे। बाइबल कहती है कि हम सब मसीह के न्यायसन के सामने खड़े होंगे और हम बाइबल में से बहुत से अध्याय देखने वाले हैं, खास करके प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 जो कि इसके बारे में बताता है, इस महान न्याय के दिन के बारे में और मिलेनियम के बारे में बताता है। यानी इस समय क्या होगा इसे यूहन्ना 14 में आप पढ़ सकते हैं। ये कहता है तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वो तो नए यरूशलेम में जो महल हमारे लिए तैयार करेगा वहाँ ले जाएगा। फिर प्रकाशित वाक्य 20 में कहता है वे मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यानी संतों को न्याय का अधिकार दिया गया और 2000 साल तक हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। नंबर 6, 1000 वर्ष के अंत में क्या होगा। जकरिया 14:1 में आप पढ़ते हैं, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। 1000 वर्ष के अंत में यीशु ये कहेगा, समय आ गया है, मैंने सारे जवाब दे दिए हैं। तो अब हम इस ग्रह के लिए मेरे असली योजना में वापस चलते हैं और उसके पैर नीचे आकर जैतून के पर्वत को छुएंगे जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। यीशु ने जैतून के पहाड़ पर बहुत कुछ सिखाया। जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना की, पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और जैतून का पर्वत बैतनी से दूर नहीं जहां से वो उठा लिया गया। और ये तो यीशु के उन प्रेरितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। अंत के बारे में उसने बताया जैतून के पर्वत से भवन को देखते हुए, और जैसे उसके पांव पर्वत को छुएंगे तो बड़ी तराई हो जाएगी, बड़ा भूकंप हो जाएगा और बुनियाद तैयार होगी। फिर बताता है नया यरूशलेम नीचे आएगा। प्रकाशित वाक्य 21 वचन 2 कहता है, मैं यूहन्ना ने देखा, मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो, क्योंकि मसीह की दुल्हन कलीसिया उस नगर में रहती है। और ये कितना महिमामय अनुभव होगा। शैतान को बंधन से आजाद करने के बाद में क्या होगा, क्योंकि शैतान तो बंधन में होगा, किसी की परीक्षा नहीं ले पाएगा। सब दुष्ट तो मर गए हैं, ठीक है, उस समय किसी पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा। लेकिन यीशु वापस आएगा तो कहता है 1000 साल के अंत में जो मरे हुए हैं, तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं, वो 1000 साल पूरे होने तक जीवित नहीं होंगे। जो मसीह में मरे हैं पहले जिएंगे और बाकी मरे हुए यानी दुष्ट वो तो दूसरे पुनरुत्थान में जी उठेंगे। समझ रहे हैं, मतलब वो फिर से जी उठेंगे 1000 साल खत्म होने पर। और जब यीशु नीचे आएगा और उनके सारे कब्रों से उन्हें बाहर निकालेगा, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, वो आज़ाद कर दिया जाएगा। अब पूरा संसार परमेश्वर के नगर के विरुद्ध में आता है। सारे दुष्ट कब्रों में से बाहर आएंगे और परमेश्वर इसे गॉग और मेगॉग कहता है। प्रकाशित वाक्य के नाम दर्शाने वाले हैं। क्या प्रकाशित वाक्य बिलाम के बारे में कहता है? जी हाँ, कहता है, ये दर्शाने वाला है। ये यहजबेल के बारे में भी कहता है, असली नहीं, वो तो मर चुकी है। आत्मिक यहजबेल के बारे में कहता है। हर तरह के नाम के बारे में बताता है। ये मिस्र और सदोम के बारे में भी बताता है। और जब गॉग और मेगॉग के बारे में कहता है, ये प्रभु के लोगों के प्राचीन दुश्मन हैं, क्योंकि सभी दुष्ट लोग युगों से प्रभु के लोगों के दुश्मनों को दर्शाते हैं। अब चलिए मैं आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक अद्भुत बात बताऊं। जानते एक समय नेपोलियन पूरे यूरोप पर राज्य कर रहा था और ये तो ऐसा था जैसे
पूरे प्राचीन रोमी साम्राज्य को जोड़ देगा। अच्छा जनरल था, लेकिन यूरोप के एक बहुत बड़े युद्ध में, पहले विश्व युद्ध के पहले, एक पोलिश राज्य ने नेपोलियन को पूरी तरह से हरा दिया और उन्होंने उसे अल्बा के टापू पर भेज दिया, टापू पर। और वो जानता था कुछ ही समय में वो अटलांटा के बीच में किसी टापू पर भेज दिया जाएगा। वो तो बहुत ही चालाक था और जैसे तैसे बचकर निकल गया। उस टापू से हिम्मत करके निकला और फ्रांस में वापस पहुंचा। फ्रेंच सेना को फिर जमा किया। 111 दिन तक वो राज्य करते रहा और वो तो युद्ध करने के लिए गया। हालांकि वो जेल में रहा था, वो बंधनों में था, और जैसे वो वहां से बाहर आया तो फिर से संसार का राजा होने के लिए आगे बढ़ा। और शैतान तो यहां पर वो जो है उसे दिखाने की कोशिश करेगा। जरा सोचिए, शैतान तो है नंबर 4 पर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तो सृष्टि में सबसे ऊंचे पर है। और शैतान को अभी नाश किया जाएगा, उसे आग की झील में फेंका जाएगा। और इसे करने के पहले परमेश्वर निश्चित करेगा कि सब, यानी कुछ अच्छे स्वर्गदूत, यानी लूसीफर ने उन्हें भरमाना चाहा, पर वो प्रभु से ईमानदार रहे। शायद उनके मन में कोई बातें होगी, इसलिए प्रभु नहीं चाहता था कि कोई संदेह रहे। और जैसे लूसीफर के पास कुछ लोग होंगे तो वो अपने पुराने मार्ग में चले जाएगा, क्योंकि वो बदल नहीं सकता। नेपोलियन के जैसे ही, जो शैतान के जैसे घमंड से आगे बढ़ा। दुष्ट को बढ़ते हुए देखकर शैतान क्या करेगा? यह है 8वां सवाल। प्रकाशित वाक्य 20:8 में कहता है, वो उन जातियों को भरमाकर लड़ाई के लिए जमा करेगा, गोग और मेगोग को। ये दुष्ट के देश हैं जो पृथ्वी के चारों ओर से होंगी, गोग और मेगोग। जब हम जी उठेंगे तो हमारे पास में महिमा में देह होगी, ठीक है? लोग अक्सर पूछते हैं, दुष्ट जी उठने के बाद में उन्हें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने यहां पर हमें एक तरीका बताया ताकि हम जाने कि क्या होगा। उन्हें विशेष देह नहीं मिलेगी, वो हमारे जैसे अपग्रेड नहीं होंगे। उन्हें तो बस ऐसे मैले चिथड़े जैसे मिलेंगे कि बस न्याय के उस अनुभव में से होकर चले जाएं। शायद कब्र से बिल्कुल वैसे बाहर आएंगे जैसे वो गए थे। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हें महिमा में देह तो नहीं मिलेगी। वो इन सबको इकट्ठा करेगा जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी। जरा सोचिए, इस समय तक कितने लोग जिए हैं इस पूरे मनुष्य के इतिहास में, यानी सब कुछ एक ही समय एक ही जगह पर होंगे। और वो इस पूरी सेना को देखता है। अब मैं जानता हूं ये तो बाइबल के अनुसार है। किसकी सेना बड़ी है? उद्धारक मसीह। अब इसके बारे में सोचिए, यीशु और उसके सारे अच्छे स्वर्गदूत हैं, वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और फिर शैतान, उसकी दुष्ट आत्माएं और सब दुष्ट लोग वहां हैं। विनाश की ओर जाने वाला मार्ग चौड़ा है, वो बादल जैसे पृथ्वी को घेरते हैं। यानी हम सब लोग एक न एक दिन एक दूसरे को देखने वाले हैं। आशा है कि आप उस नगर में हो जब ऐसा होगा, ठीक है? और फिर आगे कहता है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। यानी बादल जैसे पूरी भूमि को घेर लेंगे। ऐसे मुश्किल समय में कौन सी बात सब कुछ रोक देती है? शैतान बंधन से आजाद किया गया, उसके बाद में क्या करता है? सब दुष्टों को जमा करता है। कहता हमारे पास उनसे भी ज्यादा हैं। यहेजकेल में पढ़िए, वो सब एक साथ जमा हुए। जकरिया में पढ़िए, परमेश्वर के नगर के विरुद्ध में, कि उसके नगर पर वो हमला करे। और फिर कहता है कुछ समय के लिए वो आजाद किया जाएगा। कितने समय के लिए होगा पता नहीं, लेकिन इतना समय होगा कि अपनी सेना को अच्छे से जमा कर ले। शैतान कहेगा वो हमारा नगर है, हालांकि वो गिरा है, फिर भी वो महिमा में व्यक्ति जैसे दिखेगा। वो कहेगा वो तो शत्रु है, वो तो मेरा है और इसने इसे ले लिया है। वो उन सबको अपने साथ में लेकर आएगा। ये उसका अंतिम मौका है। और वहां पर पश्चाताप के बजाय वो प्रभु के नगर पर हमला करेंगे। लेकिन इसके पहले कि वो हमला करे, यीशु ने कहा कि अब ये काफी हो गया। और यही तो वो महान न्याय का दिन है। अब जब मैं न्याय के बारे में कहता हूं तो ये सच में 3 आयाम में होता है। यानी यीशु के आगमन के पहले का एक न्याय है। जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा। जिसके पास पुत्र है, जीवन है, और मसीह के कामों के अनुसार हमारा न्याय होगा। अब बाइबल कहती है परमेश्वर आने के पहले उसे जानता है कि किसने उद्धार पाया, क्योंकि आने पर वो उन्हें प्रतिफल देगा, ठीक है? वो आने पर हर एक मनुष्य को प्रतिफल देगा। वो जानता है वो विश्वासी हैं। और फिर 1000 साल के बीच में वहाँ पर न्याय होगा, जहाँ पर हम जुड़ जाएंगे और हम सवाल पूछेंगे और हम इस बात को समझेंगे कि क्यों प्रभु ने ये किया। उसके न्याय की हम शाश्वती देंगे। और फिर इसके अंत में एक न्याय होगा जिसे महान श्वेत सिंहासन का न्याय कहते हैं, जो अभी होगा 1000 वर्ष के बिल्कुल अंत में, जब सारे दुष्ट वहाँ प्रभु के सामने होंगे।
मसीह श्वेत सिंहासन पर होगा, नगर में ऊंचे पर होगा कि सब उसे देख सके, और मसीह की महिमा तो सब पर छाएगी। आप पढ़ सकते हैं, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इस अंतिम न्याय में यहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से एक कतार में खड़े होंगे, जैसे मोटर व्हीकल के सामने होते हैं, और सब राह देखेंगे। वो कहेंगे नेक्स्ट केस, और फिर एक एक करके हम आते जाएंगे। देखिए, पेंटिकॉस्ट में जब परमेश्वर ने 3000 लोगों को पवित्र आत्मा से भरा, तो क्या एक एक करके भरा या फिर सबको एक साथ भरा? यानी बड़ा न्याय तो होगा, लेकिन देखिए हर एक व्यक्ति, और इसके लिए शायद कुछ समय लगे, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन को देखा जाएगा। वहाँ आकाश में वो देखेंगे, मसीह के बलिदान की एक झलक देखेंगे, और प्रभु ने उन्हें बचाने के लिए क्या किया, और सब कुछ खुला होगा। हम लोगों को देखेंगे जो हमारे प्रभाव के कारण नगर के बाहर ही होंगे। अगर आपने उद्धार पाया तो उन लोगों को देखेंगे जो कि नगर के भीतर हैं आपके प्रभाव के कारण। केवल ये ऐसा न्याय नहीं जो आपके कामों के अनुसार होगा, लेकिन आपने दूसरों के लिए क्या किया उसके अनुसार भी आपका उदाहरण फर्क लेकर आएगा। ये नहीं कि आप खुद के लिए क्या करते हैं। हर एक कोई दूसरों पर प्रभाव डालता है, एक तो परमेश्वर के लिए या फिर उसके विरुद्ध में। आमेन। अच्छा प्रभाव डालना चाहेंगे तो मसीह वहां पर ऊपर में, और सब उसे महिमा के साथ में देखेंगे। और परमेश्वर की महिमा देखने के बाद क्या होगा? आपने ये वचन पढ़ा है, रोमियो 14:11 में कहता है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और यहाँ पर सभी लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, यहाँ तक कि लूसीफर भी। वो नीचे झुक जाएगा, कहेगा परमेश्वर भला है और मैं गलत हूँ। वो इस बात के बारे में पूरी तरह से जानेगा, अपने ही पाप को जानेगा। यहूदा ने खुद को मारने के पहले क्या किया? उसने भवन में जाकर कहा कि मैंने निर्दोष का लहू बहाया है, और वो जाकर आत्महत्या करता है। शैतान के घमंडी ओठों से उसे ये अंगीकार करना होगा कि उसी ने इस पूरे बलवा को शुरू किया है। हर घुटना टिकेगा। देखिए, हर एक, यानी नास्तिक कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, हर घुटना टिकेगा। एक तो वो अभी यीशु के सामने झुकेगा और उसके आने पर तैयार होगा और बलवा नहीं करेगा, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन। प्रकाशित वाक्य 19, इसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते सुना, उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। देखिए वहां पर क्या हो रहा है। यहाँ पर स्वर्ग में सभी कह रहे हैं परमेश्वर के न्याय की शाश्वती देते हैं। यहाँ पर न्यायी कौन है? ये तो परमेश्वर है। सब घोषित कर रहे हैं कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर सही है। कहीं मत जाइए दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन के लिए हम जल्द ही बस कुछ पल में लौट कर आ जाएंगे। क्या आप मसीह की वापसी के भविष्यवाणी के चिन्ह को जानते हैं? और हम सच में उसके कितने करीब आ चुके हैं? और ये तो पूरे इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी घटना है। क्या हम ऐसे गुप्त में अचानक उठा लिए जाएंगे और करोड़ों लोग पीछे रह जाएंगे? या फिर यीशु की वापसी ऐसी होगी कि एक कोने से दूसरे कोने तक देखी जा सकते हैं? शायद इसके बारे में लाखों ऐसी थियरीज होंगी, लेकिन बाइबल की एक ही सच्चाई है और यीशु ने प्रतिज्ञा दी है कि अगर हम खोजें तो हम पाएंगे। इसलिए अमेजिंग फैक्ट चाहता है कि इस विषय पर आप चट्टान जैसी मजबूत बुनियाद बनाएं। हमारे नए बाइबल स्रोतों के द्वारा इसे कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। ये रंग बिरंगी पूरी विवरण देने वाली मैगजीन, इसमें हर एक सच्चाई बताई गई है जो आपको जाननी चाहिए कि कब, कहां और कैसे यीशु जल्दी लौटेगा। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर कहिए 255 या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में चलते हैं और कुछ अद्भुत सच्चाइयां जानते हैं परमेश्वर के वचन से। फिर क्या होता है? और फिर यहाँ पर यह अंतिम भाग है जहाँ पर हर्मगिदोन का युद्ध होता है। हर्मगिदोन का युद्ध यीशु के आने के पहले शुरू होता है और उसके बाद में खत्म होता है। हर्मगिदोन का युद्ध ये नहीं जहाँ पर चीन, रशिया और दूसरे देश हैं। परमेश्वर सुसमाचार के लिए इस युद्ध में लड़ता है। पुराने नियम में गिदोन की कहानी बताई गई है। गिदोन के विरुद्ध में वहां पर 3 राजा युद्ध करने के लिए आए थे, मलाकी, इदोमी और पूर्व के लोग। और बादल जैसे मानो धरती को उन्होंने छा लिया था, टिड्डी जैसे भूमि पर वो छा गए थे। और परमेश्वर ने कहा
गिदोन मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे बस 300 लोग लेकर चलना है। और वहां मगिदो की तराई में गिदोन परमेश्वर की सामर्थ और उसकी आत्मा के द्वारा इतने सारे लोगों के ऊपर में पूरी विजय उन्होंने प्राप्त की। बाइबल में आप ऐसा होते हुए कई बार देखते हैं। और फिर प्रकाशित वाक्य में पशु, अजगर और झूठा भविष्यवक्ता 3 लोग प्रभु के लोगों के विरुद्ध में आते हैं। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में आते हैं, पर वो हार जाते हैं। और ये एक चित्र है जहां पर आप देखते हैं कि यीशु अपने घोड़े पर सवार है और वो जयवंत होता है और वो दुष्टों का न्याय करता है। प्रकाशित वाक्य 20:9 में ये कहता है, आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ये क्या करती है? उन्हें भस्म करती है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। यहाँ पर तीसरा पर्याय नहीं। हर एक व्यक्ति एक तो स्वर्ग में है जिनका नाम लिखा हुआ है, या फिर शैतान और उसके दूत के पीछे आग की झील में जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि लोग आग की झील को नहीं समझ पाते हैं। चलिए नरक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। प्रकाशित वाक्य 20:14 देखिए। ये कहता है, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। एक बार पास्टर ने ये कहा, अगर आप एक बार जन्मे हैं तो 2 बार मरेंगे। अगर 2 बार जन्मे हैं तो 1 बार मरेंगे। विश्वासी, जब आप शायद मर जाए तो आप जी उठेंगे, दूसरी मृत्यु नहीं होगी। और दुष्ट एक बार जन्म लेते हैं, अगर नया जन्म नहीं पाया तो वो 2 बार मरते हैं। चलिए नरक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यह ऐसा बड़ा विषय है जिसे बहुत गलत समझा गया है और बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए क्योंकि उनके पास मन घड़त कथाएं हैं जो उनमें रखी गई है और ये तो बाइबल के अनुसार नहीं है। मैं सोचता परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा अगर कोई नौजवान लेखे की उम्र में आता है लेकिन यीशु को स्वीकार नहीं करता है। वो उसी आग में जाता है जहां पर हिटलर गए और वहां पर वो कई साल तक, लाखों करोड़ों साल तक जलते रहता है। वो तो मानो वहां पर उबाला जाता है, तला जाता है, इतनी पीड़ा में कई पल तक रहता है। आग और गंधक की झील से अपना सिर उठाकर कहता है, परमेश्वर कितने समय तक? परमेश्वर कहता, अब तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है। बहुत से लोगों में परमेश्वर के बारे में यही तो चित्र है। ये सिखाया जाता है, बाइबल ये नहीं बताती है। चलिए जल्दी से बताऊं बाइबल क्या सिखाती है। मलाकी अध्याय 4 देखो, वो धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे। बाइबल कहती वो नाश हो जाएंगे, दुष्ट भस्म किए जाएंगे। केवल 2 चुनाव हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जो उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा। वो नाश नहीं होगा और आप अनंत जीवन पाएंगे। आदम हवा से प्रभु ने कहा, अगर आज्ञा भंग करोगे तो मर जाओगे और आज्ञा मानोगे तो तुम जियोगे। लेकिन शैतान ने कहा, नहीं नहीं, तुम अनंत जीवन पाओगे। ये सच है, एक तो सदा के लिए जलोगे या फिर स्वर्ग में जाओगे। बाइबल कहती परमेश्वर और केवल परमेश्वर के पास ही अमरत्व है। बाइबल में बताइए लोगों में कहाँ अमरत्व है? सब लोग चुप हैं। ये नहीं कहती है जब मसीह आएगा तब ये मरणहार अमरत्व को प्राप्त करेगा, लेकिन हम मरेंगे। ये विचार कि परमेश्वर पाप को अमरत्व दे देगा। बाइबल कहती वहां कोई न पाप होगा न कोई दर्द होगा। प्रकाशित वाक्य कहता है कोई दर्द नहीं होगा। परमेश्वर कैसे कहे सब नया हो गया अगर पाप और अनैतिक लोग हैं किसी सताव के चेंबर में वहां हैं सदा सदा के लिए। और कई लोगों ने इसे सुना और वो ये सोचते हैं कि हाँ, उसमें तो कोई भी न्याय नहीं है। यानी यहां पर जो सताव है ये सृष्टि को तो पूरी तरह से हमेशा के लिए सताया जाएगा। पल भर के पाप के लिए उसका इतना बड़ा दंड। डार्क एज में चर्च इसका उपयोग करता था ताकि लोगों को डरा दें। परमेश्वर नहीं चाहता कि फायर इंश्योरेंस लेने के लिए आप आ जाएं। आप उससे प्रेम करते हैं इसलिए उसके पास आइए। ये दूसरी मृत्यु है। अब कुछ मुश्किल वचन तो हैं। ये कहता है अनंतकाल की आग। वो आग अनंतकाल की है क्योंकि वो अनंतकाल तक लगी है और इसे अनंतकाल का दंड कहता है। ये दंड कितने समय के लिए है? सदा के लिए। बाइबल कहती है कि दुष्ट सदोम और गमोरा का दंड पाएंगे। क्या सदोम और अमोरा जलाया गया? क्या वो अभी भी जल रहे हैं? नहीं, ये कहता है कि वो तो उन्हें पूरी तरह से भस्म कर देगा। एक उदाहरण के लिए, भक्तिहीन लोगों के लिए सदोम और अमोरा के साथ क्या हुआ? वो भस्म हुए। अलग अलग लोग जिस दंड के लायक है उस दंड को वो भुगतते जाएंगे। आग की झील है। ये मत कहिए पास्टर डग नरक पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं विश्वास करता हूं। मेरा नरक दूसरे नरकों से गर्म है क्योंकि ये लोगों को भस्म कर देता है। दूसरे तो बस सदा के लिए रहते हैं। मैं नरक पर विश्वास करता हूं। बाइबल कहती लोग जिसके लायक है उसके अनुसार दंड पाएंगे।
लेकिन ये विचार है कि वो तो सदा और सदा सदा के लिए इस तरह से सताए जाएंगे। बाइबल इस तरह से नहीं सिखाती है। परमेश्वर कहता है वो नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएगा जहां पर धर्मी लोग रहेंगे, सब कुछ नया बनाया जाएगा। तो चलिए जल्दी से मिलेनियम को देखते हैं। देखिए, पहला पुनरुत्थान है जो शुरू में है, फिर दूसरा आगमन, और हम मसीह यीशु के साथ में 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे मिलेनियम में। और दूसरा पुनरुत्थान, यहाँ पवित्र नगर उतरता है, यानी इस 1000 वर्ष के दौरान हम मसीह के साथ राज्य करेंगे, न्याय करेंगे। यशया 65:17 में जरा पढ़िए। देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। यहाँ पर नया आकाश क्यों कहता है? यहाँ आकाश शब्द, ये तो पृथ्वी के आसपास का वातावरण है। ये नए निवास स्थान के बारे में नहीं कह रहा है। स्वर्ग के लिए इब्रानी में 3 शब्द हैं। स्वर्ग के कहिए 3 स्तर होते हैं इस तरह से, और ग्रह के आसपास की हवा जहाँ पक्षी उड़ते हैं और बादल होते हैं, और फिर ये कॉस्मोस का भाग है जहाँ पर ये तारे लटके हैं, और फिर परमेश्वर का निवास स्थान है जिसे तीसरा स्वर्ग कहते हैं। पौलुस कहता है एक मनुष्य तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। और किसे पता है 7वें आसमान के बारे में? वो वचन बाइबल में नहीं है, बस जांच रहा था। परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाता है। प्रकाशित वाक्य 21, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ नया बनाएगा। ये कहता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। और फिर यहाँ पर प्रतिज्ञा है, धन्य है दीन, वो पृथ्वी के वारिस होंगे। मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 13, परमेश्वर और धर्मी लोग अंत में कहाँ पर रहेंगे? जब नया यरूशलेम नीचे आएगा, उस महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद परमेश्वर नगर के बाहर दुष्टों के ऊपर में आग बरसाएगा। वो जिसके लायक है उसके अनुसार उन्हें दंड मिलेगा। और बाइबल कहती वो आग इस पृथ्वी पर बरसेगी, यानी नरक वहाँ नीचे में टॉर्चर चेंबर नहीं है, यहाँ पृथ्वी के बीच में। बाइबल ये नहीं सिखाती है। ये कहता है स्वयं परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21:3 में आप पढ़िए, ये बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और वो उनका परमेश्वर होगा। बाइबल कहती है हम उसके चेहरे को निहारेंगे, और फिर हमारे पास में महिमा में देह होगी, हम जीवन के पेड़ में से खा पाएंगे। ये तो 12 अलग अलग फल होंगे, साल में 12 महीने में बास्किन रॉबिन्स के 31 फ्लेवर से भी बढ़कर होगा। और फिर आप वो सब कुछ खा पाएंगे। कोई दर्द नहीं होगा, कोई पुलिस स्टेशन नहीं होगा, न कोई बीमारी, न कोई मृत्यु, न कोई दुख उठाना। और ये असली बात है दोस्तों, ये दर्द और ये भयानक बातें ये परमेश्वर की योजना में नहीं थी। वो सब कुछ अपनी असली योजना के अनुसार कर देगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में नहीं, नया यरूशलेम पृथ्वी पर आएगा। परमेश्वर आपके लिए अपना घर बनाएगा, लेकिन आप नए यरूशलेम में बहुत ऊपर जाएंगे। कहता है तुम दुष्टों की राख को अपने पैरों के नीचे कुचलते जाओगे। वो राख होगी जीवित घास के जैसे वो होंगे, लेकिन आप पौधे लगाएंगे, फल खाएंगे, आप घर बनाएंगे, बहुत से अद्भुत काम करते जाएंगे और संसार के अनजाने को ढूंढते रहोगे। किसी को वचन याद है? रॉक ऑफ एजेस में है, बाइबल में नहीं, लेकिन अच्छा वचन है। हम संसार के अनजाने तक जाएंगे और हम तो बस उड़ते जाएंगे। बाइबल में ऐसे नहीं कहता कि हम उकाबों के जैसे उड़ेंगे, हम दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और श्रमित नहीं होंगे। ये असली बात है। बढ़ती उम्र के साथ मुझे स्वर्ग सुंदर सुनाई देता है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने इस देह को देखकर नए मॉडल को लूंगा। आमेन। परमेश्वर हमें अपग्रेड करेंगे। सवाल ये है कि क्या आप स्वीकार करेंगे यीशु के अनंत जीवन के ऑफर को और उसके राज्य में प्रवेश करेंगे? मैंने कई साल पहले फारस के एक राजा की ये कहानी सुनी थी। उसके राज्य में एक नियम था, उसके पास हराम था, और वो नियम ये था कि राजा के हराम में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, केवल राजा ही वहाँ पर जाएगा। वहाँ पर खो जाते और हराम की देखभाल के लिए वहाँ पर लोग थे। वहाँ पर स्त्रियाँ और दूसरी पत्नियाँ थी और कोई पुरुष वहाँ नहीं जा सकता था। लेकिन उनका बेटा तो अहंकारी था। सोचा ये नियम मेरे लिए नहीं है, मैं तो राजा के परिवार का हूँ, जहाँ चाहे जा सकता हूँ। और एक दिन सीधा वो चलते हुए राजा के हराम में पहुँचा, और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब देखकर डर गए और ये खबर फैल गई। अब लोग सोचने लगे कि राजा क्या करेगा, क्योंकि राजा ने नियम बनाया था कि अगर कोई भी पुरुष इस हराम में जाता है तो उसकी आंखें निकाल दी जाएगी। अब राजा को निर्णय लेना था। वो न्यायी राजा है और प्रेमी पिता भी है। बेटे को अंधा नहीं करना चाहता था और लोगों को गलत संदेश भी नहीं देना चाहता था।
तो उसने क्या किया? इस कहानी में हम देखते हैं राजा ने अपने बेटे की एक आंख निकाली और अपनी एक आंख निकाली ताकि दोनों देख सके। लेकिन जानते हैं यीशु एक और मील चला। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे दंड में कुछ भाग लूंगा। उसने कहा मैं पूरे दंड को उठा लूंगा। तुम्हारे पाप के जीवन के लिए जिस लायक तुम हो, हम मृत्यु के लायक थे, पाप का दंड तो मृत्यु है। यीशु ने कहा मैं उसे उठा लूंगा। मैं तुम्हारी कमजोरी को ले लूंगा और अपना बल तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे पाप को लेकर अपनी धार्मिकता तुम्हें दूंगा। उस मृत्यु को ले लूंगा जो तुम्हारे लायक है और मैं अपना जीवन तुम्हें दूंगा। मैं इस तरह से पूरी लेन देन तुम्हारे साथ में करूंगा। बाइबल ऐसी कहानियों से भरी हुई जहां पर परमेश्वर ने लोगों को लिया और एक दिन में ही उन्हें राजमहल में पहुंचा दिया। यूसुफ के लिए ऐसे ही किया, जेल से महल में पहुंचाया। दानियल वहां पर कैदी था और वहां से वो प्रधानमंत्री बनता है। और एस्तेर तो वो अनाथ बंदी थी लेकिन रानी बन गई। बाइबल ऐसी कहानियों से भरी हुई है। निर्गमन, वो गुलामी से प्रतिज्ञा के देश में गए। ये सब कुछ हमें बताता है कि प्रभु आपके लिए क्या करना चाहता है। हमें संसार में तुम मानो पाप के गुलाम थे। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम स्वर्गीय स्थानों में मेरे साथ में राज्य करो। लेकिन सवाल है कि आप इसे स्वीकार करेंगे? प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है, वो आपको आज़ादी देता है। और मैं इसके बारे में कह सकता हूं हजारों साल तक। लेकिन जब तक कि आप खुद ये न कहें कि मैं मानता हूं, मैं खुद अपनी शक्ति में नहीं करूंगा लेकिन अपना जीवन प्रभु को सौंप दूंगा। यीशु के बलिदान को मैं स्वीकार करूंगा जो उसने वहां पर क्रूस पर किया है। अगर एक अकेले आप नहीं पाप किया होता, अगर केवल आप ही एक अकेले व्यक्ति रहते जिसने कि बलवा किया हो और सारी गलत काम जो किए हो, वो कहता है उन सारी बातों का दोष और शर्मिंदगी मैं उठाऊंगा। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम मेरे साथ में हो। उसने कहा पिता इन्हें यह आनंद मिले कि ये स्वर्गलोक में मेरे साथ में हो। क्या आप उसके साथ स्वर्गलोक में होना चाहते हैं? क्या आप हमारी टूटे संसार के लिए परमेश्वर की योजना जानना चाहते हैं? प्रोत्साहित कर प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं। हर स्टडी गाइड आपको बाइबल के असली व्यवहारिक उत्तर की ओर ले जाती है। आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए ये उपलब्ध है इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही पूरे स्टडी गाइड का सेट ऑर्डर कीजिए। विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।